हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट के एपिसोड 300 में। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने लिन फेंग को देखा था, जो कि इसको ठीक करने के बाद कहता है कि ठीक है, शुक्रिया मत बोलो, और साथ ही जो है वो बाहर चला जाता है और कहता है तो मैं अभी ये जो दरवाज़ा उसको बंद कर रहा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम जो है क्लॉथ चेंज करके आ जाओ, मतलब मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। उसे अच्छा ठीक है कहती है, और साथ ही जो लिन फेंग होता है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद वो लंबी सी सांस लेता है, क्योंकि उसने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट कैसे भी करके अपने ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके उसने ये जो काम है वो कर दिया है। लिन फेंग कहता है कि वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस सिचुएशन में कंसंट्रेट करना, जिस सिचुएशन में आपके सामने कोई खूबसूरत लड़की हो और उसके कपड़े फट रहे हो। उस सिचुएशन में कोई भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, बट चलो अच्छा है कि मैंने अपने आप पे कंसंट्रेट करके जो है यहाँ पे एक काम ख़त्म कर दिया। क्योंकि हमारा जो लिन फेंग होता है वो इस साथ ही एक डंडी को लेकर वहीं पे बैठ के चींटियों के साथ खेलने लगता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्या मैंने कुछ गलत करके यहाँ पे कुछ और भी ज़्यादा गलत तो नहीं कर दिया। फिर भी चलो अच्छा है, मैंने अपने आप पे कंसंट्रेट करके उस लड़की की मदद कर दी, जिससे अब उसके अंदर बॉडी के अंदर से वो कोल्ड एयर बाहर जा चुकी है। फिर हमारी जो शियन होती है वो यहाँ पे लिन फेंग को पसंद करती होती है, और यहाँ पे उसके वो लिन फेंग के लिए लेके कुछ फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पे वो जो होती है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के आती है और कहती है कि लिन फेंग में कैसी लग रही हो करके, और लिन फेंग भी उसकी तरफ देखता है। जब लिन फेंग जो होता है उसकी तरफ देखता है तो मन में सोच रहा होता है वाकई में ये लड़की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इस कपड़ों में तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। मैं तो क्या ही तो बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसका फिगर देख के तो हर लड़का यही चाहेगा कि वो उसकी बाहों में हो और वो लड़का उसको प्रोटेक्ट करना चाहे, ऐसी ये लड़की है। और साथ ही इसका फिगर ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसको देख के ये कोई भी लड़का पागल हो जाए और मरने को भी तैयार हो जाए। जबकि जो हमारा लिन फेंग होता है वो सोच रहा होता है क्यों ना ये लड़की इतनी सुंदर है, तो क्यों ना मैं इससे कहूँ कि इसकी जो कोल्डनेस है वो अभी भी इसके बॉडी से बाहर नहीं निकली कम्प्लीटली, तो मुझे यहाँ पे एक और ट्राई देना होगा और इसकी कोल्डनेस को और भी ज़्यादा बाहर निकालना होगा, जिससे मैं फिर से इससे दोबारा से इसे मिल सकता हूँ, फिर से मुझे जो है वही व्यू देखने को मिलेगा। लिन फेंग सोच ही रहा होता है और भी कुछ, बट यहाँ पे जो वो होती है शियन कहती है कि लिन फेंग आकर तुम इतना ज़्यादा गहराई से क्या सोच रहे हो, और आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो मुझे भी तो बताओ। जबकि हमारा लिन फेंग कहता है अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ज़्यादा कुछ खास बात भी नहीं थी, बताने लायक भी नहीं है और कोई ज़्यादा खास भी नहीं है, तो रहने दो, भूल जाओ उसको। और शियन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है ठीक है, और साथ ही वो जो होती है अपने पास से एक थैली निकालती है, यानी बोल सकते हो वो एक अनियंस जेड निकालती है, जो कि वो लिन फेंग को देती है। शियन कहती है लिन फेंग ये रहे वो सारे केनियन जेड जो कि अब तुम्हारे हैं, क्योंकि इनका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए यूज़ होते हैं जिसकी बॉडी में असल में जो है कोल्ड की हो, यानी कोल्ड एयर हो जो कि उसकी पूरी तरह से बॉडी में फैल रही हो, तो सिर्फ उसके लिए हेल्प भी आती है ये। बट क्योंकि मेरे अंदर से तो सारी जो कोल्ड एयर थी वो तुमने निकाल दिया, तो अब इनका मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है, तो सारे तुम रख सकते हो, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारे थे। तो लिन फेंग में से ये जो सारे तुम्हें देती हूँ और तुम इनका यूज़ करो, और मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी जो फ्रेंड है, जो भी फ्रेंड है वो ठीक हो जाए। लिन फेंग कहता है मैं सुआ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हेल्प करी, और मुझे को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तुम्हारी हेल्प करके। जब हमारा लिन फेंग उसको मैं सुआ कहता है तो उसका पूरा तरह से दिल टूट जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैरान होती है। तो पक्का यही सोच रही होगी कि इतनी ज़्यादा ब्यूटी के साथ भी वो लिन फेंग को यहाँ पे अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। फिर जो हमारी शियन होती है वो बोलती है कि लिन फेंग तुम मुझे मिस शियन मतलब मिस हुआ कहना बंद करो, मेरे को सिर्फ तुम शियन बोला और मुझे ऐसा अच्छा लगता है। लिन फेंग प्लीज़ मुझे दोबारा मिस हुआ करके मत बुलाना, मुझे शियन करके बुलाना, क्योंकि हम फ्रेंड हैं। तो लिन फेंग हमारा उसे शियन कहता है तो वो थोड़ी खुश हो जाती है, और फिर साथ ही वो कहती है क्यों ना आप हमारे फादर के मतलब मेरे फादर के पास चले और उन्हें बताए कि तुमने मेरी जो कोल्ड एयर है को कम्प्लीटली मेरी बॉडी से जो है बाहर निकाल दिया है। मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ फादर को बताने के लिए कि मेरे अंदर से जितनी भी कोल्ड एयर थी उनको तुमने निकाल दिया है, और मैं उनको बताने वाली हूँ, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होने वाली है। जब मेरे फादर देखेंगे कि तुमने पूरी तरह से कम्प्लीटली मेरी बॉडी से जो है कोल्ड एयर को बाहर निकाल दिया है, तो वो तुम्हें कोई ना कोई और इनाम ज़रूर दे सकते हैं। फिर हमें दिखाते हैं उसी सेकंड अंकल का, जो कि शियन के सेकंड अंकल होते हैं, और वो अपने ब्रदर से कह रहे होते हैं क्यों ना तुम हुआ युन को उनको देखने जाने को कहो, और हुआ युन जो है उन दोनों को देखने के लिए जाती है और वहाँ देखती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं उस कमीने लड़के ने युन हमारे शियन के ऊपर कोई हमला तो नहीं कर दिया। तो हुआ युन को जाने देते हैं और उसे देखने देते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। फिर जो वहाँ पे उसके वो होते हैं फादर होते हैं शियन के, वो फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत उंगली को ऐसे ऐसे करके करते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं, मतलब और फिर साथ ही दिखाते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ, पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि उनकी नज़र में मत आना, और साथ ही उन्हें डिस्टर्ब तो बिल्कुल नहीं करना। साथ ही हुआयुन कहती है कि टोके अंकल जैसा आप कहते हो बिल्कुल वैसे ही करूँगी, मैं बिल्कुल उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बस उन्हें छुप के देखूँगी। जब हुआयुन वहाँ से बाहर निकलती है, जब दरवाजे से बाहर निकलती है यानी मेन डोर के बाहर निकलती है, तब वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जब उसके सामने वो देखती है तो असल में वहाँ से लिन फेंग और शियन चलते हुए आ रहे होते हैं।
शियोन के जो फादर होते हैं वो भागते हुए जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बेटी है वो चलते हुए आ रही है लिनफेंग के साथ, तो वो जल्दी से भागते हुए जाते हैं और वहाँ जाके अपनी मतलब डॉटर को देखने लगते हैं। जब वो शियोन यानी अपनी डॉटर को देखते हैं तो वो मन में यही सोचने लगते हैं कि जो शियोन है वो कभी भी ऐसे ड्रेसअप करके कभी भी नहीं आती और कभी ऐसे ड्रेसअप करती भी नहीं है। बट ज़रा आज देखो तो ज़रा, वो लिनफेंग के साथ है तो साथ ही वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुंदर ड्रेसअप उसने की हुई है और इस ड्रेस में तो वो वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, कोई परी जैसी बहुत ज़्यादा सुंदर, जो कि लिनफेंग के साथ चलती हुई आ रही है। आखिर इसका मतलब क्या है मुझे समझ नहीं आया। फिर जो शियोन भी होती है वो फादर करते हैं, उनमें फादर के करीब आ जाती है और साथ ही जो फादर होते हैं वो मन में सोच रहे होते हैं कि कहीं उस कमीने लड़के ने मेरे बेटे के साथ कुछ गलत तो नहीं किया, और वो यही सब सोच रहे होते हैं। उसके फादर हैरानी से शियोन से पूछते हैं, शियोन आखिर ये सब क्या है और आखिर तुम ये सब क्यों पहन लिया। जबकि जो शियोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, अपने फादर से बोलती है, फादर असल में बात ये है कि जो लिनफेंग है उसने जो मेरी बॉडी से जितनी भी कोल्ड एयर थी, यानी जितनी भी कोल्ड की थी, उस सबको मेरी जो बॉडी है उसे निकाल दिया है और अब मेरी बॉडी पहले जैसी हो चुकी है नॉर्मल। अब मैं फिर से कल्टिवेशन कर सकती हूँ, फिर से कल्टिवेट कर सकती है और पहले जैसे नॉर्मल हो गई। फिर जो हमारे वो होते हैं यानी कि शियोन के फादर होते हैं वो सोच रहे होते हैं आखिर इस लड़के ने ये कैसे कर दिया, जबकि इतना ज़्यादा मुश्किल होता है ये कोल्ड की को किसी की बॉडी से निकालना, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है। पर ज़रा इस लड़के को देखो, बस कुछ घंटे ही हुए होंगे और इसने तो हाल इसकी बॉडी से कोल्ड की को निकाल दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और इसी के साथ जो होते हैं वो अपने जो हाथों से होते हैं, उसके पल्स होते हैं, पता नहीं क्या होता है, उसके हाथों से उसकी जो वेन्स होती है पता नहीं, बट उसके हाथ को चेक करते हैं। क्योंकि जो उसके हाथों को चेक करते हैं फिर वो सोचने लगते हैं, मतलब एक तरह से वो फील करने लगते हैं कि क्या वाकई में इसकी बॉडी से कोल्ड की निकल चुकी है। और फिर वो जैसे ही सोच रहे होते हैं अचानक से आंखें खोलते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये शियोन सच कह रही है, वाकई में मेरी बेटी सच कह रही है, इसकी बॉडी से पूरी तरह से कोल्ड एयर निकल चुकी है। तो साथ ही वो लिनफेंग से कहते हैं, तुम बच्चे, तुम वाकई में एक एल्केमिस्ट हो, सीनियर ही कहते हैं, क्योंकि वो एल्केमिस्ट है और उसने 5 सेकंड के अंदर अंदर निकाल दी, 5 सेकंड तो नहीं, 1 घंटे के अंदर निकाल दी कोल्ड एयर जो भी है। लिनफेंग कहते हैं हाँ वो एक एल्केमिस्ट है और उसे एल्केमी भी आती है। फिर जो हमारे वो होते हैं शियोन के फादर कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी लड़की की बॉडी से इतनी ज़्यादा कोल्ड एयर को बाहर निकालना, वो भी एक एलिक्सर को बनाते हुए। और आखिर तुमने ऐसी कौन सी एलिक्सर बनाई है जिसकी वजह से तुमने इतनी जल्दी जो है शियोन की बॉडी से कोल्ड की यानी कोल्ड एयर को बाहर निकाल दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। एक नॉर्मल एल्केमिस्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, बट नॉर्मल एल्केमिस्ट भी नहीं कर पाता और हाई लेवल का एल्केमिस्ट होता तो भी वो नहीं कर पाता, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है ये सब करने में। बट आखिर तुम हो कौन, तुम किस मिट्टी के बने हो जो तुमने इतनी जल्दी ये सब कर दिया, इतने छोटे समय में तुमने इतना सब कुछ कैसे कर दिया बिना वो भी एलिक्सर बनाए। सॉरी, शियोन के फादर नहीं कह रहे होते, वो असल में शियोन के सेकंड अंकल कह रहे होते हैं, क्योंकि वो तो उन्हें तो पहले से ही लिनफेंग से झगड़ा है और वो तो लिनफेंग से पंगे लेने पे तुले हुए हैं। तो वो लिनफेंग को बार बार बोल रहे होते हैं कि तू नहीं कर सकता, तू बना ही नहीं सकता, तेरे अंदर इतनी कल्टिवेशन ही नहीं है जो तू ये सब कर सके, आखिर तेरे पास प्रूफ क्या है कि तूने ये सब किया है, तू कर ही नहीं सकता। फिर जो वो होते हैं यानी सेकंड अंकल होते हैं वो बोलते हैं, चल कमीने कहीं की जल्दी से बता तूने कौन से ऐसे ट्रेजर का यूज़ करते हुए इसको ठीक किया, इसके अंदर से कोल्ड एयर को बाहर निकाला है। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर दो यार, दिल से बहुत खुशी होती है, तो कर दो यार। चलो 20 कमेंट का टारगेट रख रहा हूँ, कर दो यार, मतलब टारगेट पूरा कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा, पीस, गुड बाय।